सन 1976 में राजेश खन्ना मुमताज अभिनीत मनमोहन देसाई के निर्देशन में एक फिल्म आई थी, रोटी। इस सुपरहिट फिल्म में राजेश खन्ना द्वारा निभाया गया मात्र एक रोटी की खातिर अपराधी बन गया था। इस रोटी फिल्म की तरह इस कहानी में भी एक नौकर रोटी के लिए रोजी नाम की अपनी मालकिन का कत्ल कर बैठा। इत्तफाक यह भी है कि रोटी फिल्म के नायक राजेश खन्ना की तरह इस नौकर का नाम भी राजेश ही है। फिल्म रोटी या रोजी हत्याकांड में क्या ऐसा करना जरूरी था? क्या इस समस्या का कोई दूसरा समाधान या विकल्प नहीं हो सकता था? जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप देख रहे हैं क्राइम नगर। आइए जानते हैं। राजेश उर्फ विलट पासवान बिहार का रहने वाला था और पिछले लगभग 1.5 साल से हरियाणा के जिला यमुनानगर कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र सिक्का की कोठी पर काम कर रहा था। राजेंद्र सिक्का शहर के सबसे बड़े उद्यमी और बालाजी स्टोन क्रशर के मालिक थे। राजेश उससे पहले खिदराबाद स्थित आर.के. स्टोन क्रशर में काम करता था। वहां उसे कम तनख्वाह मिलती थी, इसलिए खिदराबाद से काम छोड़कर वह राजेंद्र सिक्का के यहां चला आया था। यहां उसे खाने पीने और रहने के अलावा 8,000 रुपए मासिक वेतन मिलता था। राजेंद्र सिक्का ने उसे अपनी कोठी के सामने वाले प्लॉट में रहने के लिए कमरा दे रखा था। 15 मई 2019 की रात को राजेश को जल्दी सोना था। इसकी वजह यह थी कि अगली सुबह यानी 16 तारीख को उसे जल्दी उठना था, क्योंकि 16 तारीख को राजेंद्र सिक्का को पहले कचहरी और उसके बाद अपने क्रशर पर जाना था। पिछले 20 दिनों से वह घर पर ही थे। वजह यह थी कि उनका ऑपरेशन हुआ था। राजेंद्र सिक्का का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा था, इसीलिए डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए ऑपरेशन करवाया था। 16 मई को राजेश 7 बजे उठ गया था। सबसे पहले उसने कोठी में खड़ी कार धोई। उसके बाद राजेश ने राजेंद्र सिक्का की ड्रेसिंग के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया और परोसा। करीब 11:15 बजे राजेंद्र सिक्का अपने बेटे दीपांशु उर्फ मोंटी के साथ घर से निकल गए। घर पर राजेश के अलावा दीपांशु की पत्नी रोजी और उसका 7 महीने का बच्चा रह गए था। राजेंद्र और दीपांशु के चले जाने के बाद राजेश ने पूरी कोठी की सफाई की। फिर वह छत के पंखों की सफाई करने लगा। यह सारा काम निपटाने के बाद वह सामने वाले प्लॉट में कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोकर उन्हें मशीन में ड्राई कर सुखाना था। मशीन कोठी में रखी थी। वह जब कपड़े लेकर कोठी पर पहुंचा, कोठी का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खुलवाने के लिए उसने रोजी को कई आवाजें दी, पर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा। अंत में हार कर उसने दीपांशु को फोन कर बताया कि मशीन में कपड़े सुखाने हैं, पर भाभी जी दरवाजा नहीं खोल रही हैं। दीपांशु ने उसे कहा कि वह रोजी को फोन करता है, तब तक वह कपड़े कोठी के लॉन में फैला दे। यह दोपहर 1:30 बजे की बात है। इसके लगभग 10 मिनट बाद हिमांशु का फोन राजेश के फोन पर आया। दीपांशु ने कहा कि वह भी काफी देर से रोजी का फोन ट्राई कर रहा है, पर वह फोन नहीं उठा रही। तुम कोठी में जाकर देखो क्या बात है। लेकिन मैं अंदर जाऊंगा कैसे? राजेश ने कहा, कोठी का गेट अंदर से बंद है। मैंने इतना दरवाजा पीटा पर भीतर से कोई आवाज ही नहीं आई। ठीक है, तुम किसी तरह दीवार फांद कर भीतर जाओ और जो बात हो मुझे तुरंत बताओ। दीपांशु के कहने पर राजेश कोठी की दीवार फांद कर भीतर गया, लेकिन भीतर का नजारा देख उसने दीपांशु को फोन करने के साथ साथ शोर मचाना भी शुरू कर दिया। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े चले आए। पड़ोसियों ने जब भीतर झांक कर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम नंबर को तो 100 एम्बुलेंस कंट्रोल नंबर 102 पर 20 से ज्यादा बार फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। तब तक राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी वहां पहुंच गए थे। कंट्रोल रूम में जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो वे लोग अर्जुन नगर पुलिस चौकी पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। मामला हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़ा होने के चलते एएसपी कुलदीप यादव खुद मौके पर पहुंचे। जगाधरी की न्यू जैन नगर कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र सिक्का के घर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। किसी ने दीपांशु की पत्नी रोजी सिक्का की गला काटकर हत्या कर दी थी। फर्श पर चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। सोफे पर भी खून, यहां तक मृतका का गला काटते समय खून की धार दीवार से भी टकराई थी, जिसके ताजा छींटे इस बात की गवाही दे रहे कि हत्या हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। 7 महीने का मासूम बच्चा अपनी मां की लाश के पास बैठकर उसकी छाती से लिपट कर रो रहा था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। दरअसल काम करते करते दोपहर को जब राजेश को भूख लगी तो उसने खाना मांगा। इस पर मालकिन रोजी ने उससे कहा, खाना अभी बना नहीं है, दीपांशु के आने के बाद बनेगा, तभी मिलेगा। इस पर राजेश ने हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, भाभी जी, साहब लोग पता नहीं कब तक आएंगे,
लेकिन भूख से मेरी जान निकल रही है। यदि आप खाना नहीं बना सकती तो मैं खुद बनाकर खा लूंगा। रोजी ने तब उसे रटेरटाए शब्द सुनाए कि तुम खाने के लिए जानवरों की तरह बोलते हो और जानवरों की तरह खाते हो। हर बार यह बातें सुनते सुनते इस बार राजेश को गुस्सा आ गया था। बात उसकी बर्दाश्त से बाहर चली गई थी। वह उसी समय रसाई में गया और वहां से सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाया। उस समय रोजी कमरे में बैठी मोबाइल फोन पर गेम खेलने में व्यस्त थी। दबे पांव वह उसके पीछे पहुंचा और बाएं हाथ से उसका गला कसकर पकड़ लिया और दाहिने हाथ से गर्दन पर वार करने लगा। अचानक हुए इस हमले से रोजी घबरा गई। फिर जल्द ही उसने अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ाने के प्रयास शुरू कर दिए। चीखने चिल्लाने के साथ उसने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए राजेश के हाथ पर अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया था। उसने राजेश के हाथ की 2 अंगुलियों पर अपने दांत गड़ा दिए। इसके बावजूद भी राजेश ने पकड़ ढीली नहीं की। अधिक देर तक संघर्ष न कर सकी। तब तक राजेश ने चाकू से उसकी गर्दन रेत दी। इसके बाद वह कटे हुए वृक्ष की तरह लहराते हुए फर्श पर गिरी और कुछ देर तड़पने के बाद हमेशा के लिए शांत हो गई। अगर आपके साथ भी बार बार बेइज्जती होती और आपको बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरसाया जाता तो क्या आप भी राजेश की तरह खतरनाक कदम उठाते? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। रोजी की हत्या करने के बाद उसने चाकू को धोकर रसोई में रख दिया और वहां से फरार हो गया। बड़े गेट पर खून के निशान न आए, इसलिए वह छोटे गेट के ऊपर से कूदकर बाहर अपने कमरे में पहुंच गया। उसने खून से सने कपड़े भी धो दिए। किसी को उस पर शक न हो, इसके लिए उसने खुद ही रोजी के पति दीपांशु उर्फ मोंटी को फोन करके बताया था कि उसे वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने हैं, लेकिन भाभी जी गेट नहीं खोल रही हैं। नौकर राजेश ने रोजी की हत्या प्रोफेशनल हथियारों जैसे तरीके से की थी। राजेश के बयान कलमबद्ध करने के बाद जगाधरी सिटी एसएचओ इंस्पेक्टर राजेश और इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव ने 18 मई 2019 को आरोपी को अदालत में पेश कर 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान उसे मनोरोग चिकित्सक को भी दिखाया, पर किसी ने यह बात दावे के साथ नहीं कही कि वह साइको है या नहीं। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद 21 मई 2019 को राजेश को जब दोबारा रिमांड ले लिया गया, तब अचानक इस मामले में एक मोड़ सामने आया। शहर के चर्चित हाई प्रोफाइल रोजी सिक्का मर्डर केस के आरोपी नौकर राजेश उर्फ विलट पासवान ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसने रोजी की हत्या उसके ससुर राजेंद्र सिक्का के कहने पर की थी। राजेंद्र सिक्का ने उसे 50,000 रुपए का लालच देकर यह हत्या करवाई थी। दोपहर बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। जब वह अदालत से बाहर निकला तो उसने सीआईए तो स्टाफ की मौजूदगी में पूरी मीडिया के सामने अपने मालिक पर कई गंभीर आरोप जड़े। उसने कहा कि उस पर दबाव बनाया गया था कि वह रोजी की हत्या करे। यह सारी योजना हत्या से एक रात पहले ही बना ली गई थी। नौकर राजेश के अनुसार राजेंद्र सिक्का ने उससे कहा था कि घर में इतना पैसा आता है पर पता ही नहीं चलता कि वह जाता कहां है। उन्हें पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं मिलता। राजेश के अनुसार उसने रोजी की हत्या करने से मना कर दिया था। तब उन्होंने उसे धमकी दी कि यदि तू यह काम नहीं करेगा तो तू मरेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने यह काम किया था। राजेंद्र सिक्का ने उसे विश्वास दिलाया था कि तुझे कुछ नहीं होगा। यदि कोई बात होती है तो तू रोजी द्वारा रोटी कम देने की बात बता देना। राजेश के अनुसार इस काम के लिए उसे कोई एडवांस धनराशि नहीं दी गई थी। यह कहा गया था कि अगले साल जब तुम शादी करोगे तो तुम्हें तुम्हारे 50,000 रुपए मिल जाएंगे। नौकर के इस सनसनीखेज बयान से केस में नया ट्विस्ट आ गया था। पुलिस जहां अब राजेंद्र सिक्का को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी, तो रोजी के पति दीपांशु उर्फ मोंटी ने सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर उसके पिता को फंसाने की कोशिश कर रही है। उधर 4 जून 2019 को रोजी के पिता जनक राज और मां सीमा रानी ने एसपी को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि दीपांशु ने 9 मई 2019 को उन्हें फोन करके 10 लाख रुपए की मांग की थी, जिस पर उन्होंने उससे कहा कि उन्होंने अपनी जमीन का सौदा कर दिया है, जिसकी रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। रजिस्ट्री होते ही वह पैसे दे देंगी। 16 मई यानी घटना वाले दिन दीपांशु ने फिर फोन करके पैसे मांगे थे। मना करने पर कुछ घंटे बाद ही रोजी की हत्या की खबर आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी की हत्या में राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी शामिल हैं। उन्होंने केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की। पुलिस की तरफ से नौकर राजेश द्वारा दिए गए बयानों की पुलिस ने जांच शुरू कर दी, पर कथा संकलन तक इस मामले में कुछ नया सामने नहीं आया था। आज की इस सच्ची कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।